स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने जो इकोनॉमिक्स का बैच शुरू किया है, ठीक है, जो टॉपिक आपके नेट सेट के अंदर हैं, तो उन टॉपिक्स को जो आपके क्लास 12th में जो टॉपिक हैं उनके माध्यम से हम कर रहे हैं। तो पीछे जो क्लास मैंने शूट की थी वो लगभग मैंने 45-50 मिनट की बनाई थी। तो वो क्या है, बीच में कॉल आने की वजह से बहुत सारा क्लास वर्क खराब हो गई, इसलिए उस क्लास के जो टॉपिक रह रहे थे वो मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, जो आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक की बात करें तो वह रहेगा अर्थव्यवस्था के प्रकार और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। बड़ी सिंपल सी भाषा में मैं इनको आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो अर्थव्यवस्था के पहले प्रकार हैं और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है, ठीक है। अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है। नंबर 1 पर हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है, और इसके क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के प्रकार और क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर क्या है कि मैंने देखा है स्टूडेंट इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मैं प्रकार पूछता हूँ तो वो क्षेत्र का बता देते हैं और मैं क्षेत्र पूछता हूँ तो वो प्रकार बता देते हैं। तो देखिए इन दोनों में फर्क है, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो आज की इस क्लास के बाद में आपके लिए डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो बात करूँ अर्थव्यवस्था के प्रकार की, तो 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था के प्रकार है, ठीक है। क्षेत्र भी इसके 3 है, क्षेत्र भी कितने हैं? 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करूँ मैं, नंबर 1 पर बात करूँ मैं तो समाजवादी, ठीक है। नंबर 1 पर बात करूँ तो समाजवादी, और नंबर 2 पर मैं बात करूँ तो पूंजीवादी, ठीक है। नंबर 2 पर पूंजीवादी, ये प्रकार की बात हो रही है, ठीक है। और नंबर 3 पर मैं बात करूँ तो नंबर 3 पर आपकी आ जाती है मिश्रित, ठीक है। कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था आ जाती है, ठीक है। तो ये अर्थव्यवस्था के प्रकार है। क्षेत्र की बात करूँ तो क्षेत्र में भी आपके 3 आएंगे। प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक, ठीक है, और द्वितीयक और फिर आपके तृतीयक, ठीक है। और वैसे थर्ड ग्रेड और जो अपने सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो लगभग इन चीज़ों के बारे में पता ही होगा। फिर भी मैं, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं जीरो से शुरू किया है मैंने, बिल्कुल। तो इनको आप ध्यान से देखिएगा। जो ये अर्थव्यवस्था के प्रकार है ये भी 3 है और क्षेत्र है वो भी 3 है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो इनको मैं आपको इनकी ट्रिक बता रहा हूँ मैं, आपने कैसे याद रखना है हमेशा के लिए, जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। देखिए जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, इसमें स आ गया, क्या है? स से सरकार, स से हम क्या ले लेंगे? सरकार। क्या ले लेंगे? सरकार, ठीक है। क्या ले लेंगे? सरकार। यानी कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, उन सब पर किसका स्वामित्व होता है? सरकार का स्वामित्व होता है। किसका स्वामित्व होता है? सरकार का। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बस समाजवादी का स याद रखना है आपने, स से सरकार, ठीक है। ये इसको याद रखने का तरीका है। अब देखो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसका नाम जो आपको साम्यवादी भी मिलता है और केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी मिलता है। अगर केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था आपको मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका केंद्र ले लेना है आपने, क्या ले लेना है? केंद्र। अब देखो भी केंद्र में सरकार याद रखना है, केंद्र में क्या होती है? सरकार। तो सरकार का स्वामित्व होता है, ठीक है। और पूंजी, जब आपकी ये याद रह गया, समाजवादी में याद रह गया, सरकार का स्वामित्व होता है, तो आपके पूंजीवादी वाला भी याद रह जाएगा, मिश्रित का भी। तो बिल्कुल इजी है ये, ठीक है। तो पूंजी, पूंजीवादी, पूंजी निजी, पूंजी निजी, क्या याद रखोगे? पूंजी से निजी, पूंजी निजी, ठीक है। यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सभी आर्थिक क्रियाकलापों पर इसका स्वामित्व हो, निजी स्वामित्व हो, ठीक है। जितनी भी आर्थिक क्रियाकलाप है वो किसके द्वारा संचालित हो? प्राइवेट सेक्टर जो है, निजी क्षेत्र जो है उसके द्वारा संचालित हो, तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या आएंगे? इसमें ये दोनों ही आएंगे। इसमें आपकी सरकार, ठीक है, सरकार और प्लस आपके निजी, दोनों ही आएंगे, ठीक है। सरकार और निजी दोनों ही इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है?
तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये तीनों प्रकार आपको क्लियर हो गए होंगे, आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्षेत्र की। ठीक है, क्षेत्र में मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, अगर इनको लेकर आपने पूरा विस्तार से पढ़ना है तो इस टॉपिक पर मैंने पहले क्लास बना रखी है। ठीक है, उस क्लास का लिंक मैं आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों जगह उनका लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप इनको विस्तार पूर्वक समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है कृषि है, ठीक है, मत्स्य पालन इत्यादि ये आएंगे आपके। ठीक है, मत्स्य पालन वगैरह ये सारे आएंगे। ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र में देखो, द्वितीय क्षेत्र जो है वो निर्माण विनिर्माण से संबंधित है, निर्माण विनिर्माण से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। और तृतीय क्षेत्र को किसके रूप में जाना जाता है, सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जैसे अध्यापक है, चिकित्सक वगैरह है। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आएंगे। ओके, ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं और ये क्षेत्र है। उम्मीद है आपको दोनों को लेकर डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं वो, उनमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, बच्चों को याद नहीं होता है। आज की क्लास के बाद वो आपको बिल्कुल भी, आपका जितने भी कंफ्यूजन है वो सारे दूर होने वाले हैं और आपके क्लास में ही याद होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो बने रहिए क्लास के साथ। अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास के साथ बने रहिएगा। देखिए, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, केंद्रीय समस्या। ठीक है, यहाँ से भी कई बार जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं और जिनमें इकोनॉमिक्स के टॉपिक लगते हैं, और तो यहाँ से भी प्रश्न आपके आता है, पुट होता है। ठीक है, तो आपने ध्यान क्या रखना है, आपने सिर्फ पहले 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। देखिए, पहला है क्या, नंबर 1 पर। ठीक है, क्या, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। नंबर 1 पर क्या, ठीक है, फिर नंबर 2 पर आपने ध्यान रखना है कैसे। ठीक है, नंबर 2 पर आपने ध्यान रखना है कैसे। ठीक है, और नंबर 3 पर आपने ध्यान में रखना है किसके लिए। ठीक है, नंबर 3 पर ध्यान में रखना है किसके लिए। अब देखिए, आपने 3 शब्द ध्यान में रखने हैं, क्या, कैसे, किसके लिए। अब मैं इनको पूरा बोलूंगा कि क्या उत्पादन किया जाए, ये पहली समस्या है, क्या उत्पादन किया जाए, फिर कैसे उत्पादन किया जाए, और फिर आपकी आएगी किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, तो क्लियर है इतना, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, और किसके लिए उत्पादन किया जाए। क्या, कैसे, किसके, ये 3 शब्द आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब देखिए, क्या उत्पादन किया जाए ये किससे संबंधित है, तो प्रश्न यही आता है कि क्या उत्पादन किया जाए, जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, ये किससे संबंधित है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, उत्पादन से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, किससे संबंधित है, ये उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, और फिर बात करें हम कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए। ठीक है, तो कैसे उत्पादन किया जाए ये जो है आपके, ये संबंधित है आपके किससे संबंधित है, तकनीक से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, तकनीक से संबंधित है। ओके, क्लियर, इतना क्लियर है। ठीक है, फिर किसके लिए उत्पादन किया जाए, जो तीसरी आपकी केंद्रीय समस्या है, ये आपके वितरण से संबंधित है। किससे संबंधित है, वितरण से संबंधित है। ओके, इतना समझ में आया आपके, क्या उत्पादन किया जाए उत्पादन से संबंधित है, कैसे उत्पादन किया जाए तकनीक से संबंधित है, और किसके लिए उत्पादन किया जाए ये वितरण से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए, क्या उत्पादन किया जाए, ये पहली महत्वपूर्ण केंद्रीय समस्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाना है, ठीक है, जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाना है, ठीक है, हमें इस बात को देखा जाता है कि कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। यानी कि इसमें देखा जाता है कि उपभोग्य वस्तु का उत्पादन किया जाए या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया
जाए, इसको लेकर इसमें निर्णय लिए जाते हैं। ये समस्या है, ठीक है। तो क्या उत्पादन किया जाए, पहली महत्वपूर्ण केंद्रीय समस्या है जो कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। इसमें इस बात को लेकर निर्णय लिया जाता है कि कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करें, अर्थात उपभोग वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, ओके। अब हम बात करेंगे नंबर 2 पर, कैसे उत्पादन किया जाए। नंबर 2 पर है कैसे उत्पादन किया जाए, ओके। तो ये तकनीक से संबंधित है और नंबर 2 पर आती है दूसरी महत्वपूर्ण केंद्रीय समस्या है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है, या किया जाना है, ठीक है, तो उनका जो उत्पादन है कौन सी तकनीक द्वारा किया जाए, कौन सी तकनीक द्वारा किया जाए, ठीक है, कौन सी तकनीक द्वारा किया जाए। यानी कि जो तकनीक के दो प्रकार हैं, एक तो है आपके श्रम प्रधान तकनीक, यानी कि श्रम प्रधान तकनीक, श्रम प्रधान तकनीक, और दूसरी आपकी है कौन सी, पूंजी प्रधान तकनीक, पूंजी प्रधान तकनीक, ओके, ठीक है। अब देखिए कैसे उत्पादन किया जाए, तकनीक से संबंधित है, यानी कि जिन वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन किया जाना है वो श्रम प्रधान तकनीक द्वारा किया जाए या पूंजी प्रधान तकनीक द्वारा, यानी कि मजदूरों द्वारा किया जाए या मशीनों द्वारा। यहाँ पर श्रम प्रधान यानी कि मजदूरों से संबंध, मजदूरों से इस बात किया है, मजदूरों द्वारा किया जाए, और पूंजी प्रधान से अर्थ है हमारा या मशीनों द्वारा किया जाए, ठीक है। ये दूसरी महत्वपूर्ण केंद्रीय समस्या है। अब बात करेंगे हम नंबर 3 पर, ठीक है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे किसके लिए उत्पादन किया जाए, जो कि वितरण से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये वितरण से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए ये जो है तीसरी केंद्रीय समस्या है, इसमें देखिए जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया गया है, ठीक है, उनका वितरण भी तो करना है, उनको वितरण भी तो करना है, यानी कि बांटना, ठीक है। तो इसमें इस बात का लेकर निर्णय लिया जाता है कि जिन वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किया गया है, सॉरी उत्पादन किया गया है, उनका वितरण कौन से वर्ग में किया जाए, ठीक है, यानी कि धनी वर्ग के लिए कितना किया जाए या निर्धन वर्ग के कितना, निर्धन वर्ग के लिए कितना किया जाए, ताकि किसी भी जो वर्ग है उनको अपने हानि ना हो, उनका कोई ह्रास न हो, ठीक है। तो ये इसमें निर्णय लिया जाता है क्या क्या उत्पादन किया जाए, देख लीजिए कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। यही आपके क्या तीनों केंद्रीय समस्याएं हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, छोटे छोटी क्लासेस के माध्यम से अपने जितने भी ये डाउट होंगे, जितनी भी टॉपिक होंगे, उनको हम करते रहेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।